जय मसीह की दोस्तों। आज का वचन है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। मसीही जीवन ना केवल एक विश्वास का जीवन है, बल्कि हमारे पुराने स्वभाव, आदत, आचरण और हमारे सोच विचार, परंपराओं का त्याग है, जो आज हमारे आत्मिक जीवन में बाधा है। मसीह में हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारा पहचान दूसरों से बिल्कुल अलग है। और इसी बात को याद दिलाते हुए पौलुस इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। शुरुआती मसीही प्रभु यीशु मसीह के प्रति काफी विश्वास योग्य थे और बड़ी खराई के साथ प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते थे। लेकिन आज हम कई लोग बीच रास्ते में भटक जाते हैं और इस संसार के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। आज हम कुछ क्वालिटीज के बारे में सीखेंगे जिसका हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है और तभी हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। पहला, परमेश्वर का भय मानना। मत्ती उसका 10 अध्याय 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है उससे डरो मत, लेकिन बल्कि जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है उससे डरो। परमेश्वर का भय मानना, इसका मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले और सबसे बड़ा स्थान देना और सब प्रकार के पापों से दूर रहना है। याद रखें, परमेश्वर हमारे हर कामों का और हर चीजों का नोटिस रखता है और इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। दूसरा, विनम्रता। विनम्रता का मतलब छोटा होना नहीं, बल्कि अपने आप को नम्र करना है। विनम्रता का स्वभाव हमें छोटा नहीं करता, बल्कि ऊंचे स्तर पर हमें सम्मान दिलाता है। याद रखें, परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करते, बल्कि नम्र लोगों को पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय उसकी 5 वचन में कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए घमंड को अपने जीवन में जगह ना दे और आप नम्र बने, क्योंकि नम्र लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। तीसरा, क्षमा। हम अच्छी बातों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ हुआ हो और जो हमारे विरुद्ध किसी ने किया हो, उस बात को हम लंबे समय तक याद रखते हैं, हम भूल नहीं सकते और इस प्रकार हम क्षमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक चीज याद रखें, आ, हम परमेश्वर के विरुद्ध जितने पाप किए हैं और रोज जो हम करते हैं उसके खिलाफ, उतना कोई हमारे विरुद्ध हमारे खिलाफ अपराध नहीं कर सकते और ना ही हमें हानि कर सकते हैं। हम रोज परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्षमा की है और आज्ञा भी दी है कि हम दूसरों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 बार नहीं बल्कि 70 बार क्षमा करो। इसका मतलब क्षमा करने का कोई सीमा नहीं होना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर बैर और क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए हमें क्षमाशील बनने की आवश्यकता है। चौथा, पवित्र आत्मा का फल। अगर हम एक अच्छे और परिपक्व मसीही बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल जैसे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सभी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, हमारे जीवन को नया बनाती है। इसलिए इन सभी का होना बहुत ही जरूरी है। पांचवा, कुछ प्रैक्टिकल या व्यवहारिक बातें। आप किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन संगति उन्हीं के साथ करें जो परमेश्वर को जानता हो, उसका भय मानता हो और उसके रास्ते पे चलता हो। और हमेशा आप अपने कलीसिया या चर्च के गतिविधियों या एक्टिविटीज में भाग लें और
आपके अंदर जो मसीह का स्वभाव है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके जीवन में उन्नति होगा और हम इस प्रकार एक अच्छे मसीही, एक अच्छे और परिपक्व मसीही बन सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।